हो सके तो आज का प्रोग्राम फैमिली के साथ देखिएगा, क्योंकि आपकी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट इस सिस्टम में बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपके बीच में एक ऐसी शानदार पर्सनालिटी जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी वे ऑफ स्पीकिंग, उनकी स्किल्स लाजवाब हैं। तो हम ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपके बीच में इनवाइट करना चाहेंगे रिस्पेक्टेड राकेश शर्मा सर को। सर आए और आज का प्रोग्राम शुरू करें, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच रजत सर। मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके ओके। थैंक यू वेरी मच आपका, और जितने भी लीडर्स मेरे सामने बैठे हैं, जो कोर लीडर हमारे साथ में ज्वाइन हुए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे राइजिंग कोर लीडर हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो कुछ नए साथी हो सकता है आज के इस प्रोग्राम में हो, तो उन सभी नए साथियों का भी बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो ये प्रोग्राम है, लगभग कितना टाइम है सर मेरे पास? 50 मिनट? जी जी बिल्कुल सर। ओके। 50 मिनट का समय मेरे पास में रहेगा सर, और 50 मिनट में कुछ चीजें मैं अपने बारे में शेयर करूंगा, कुछ सिस्टम के बारे में आपसे बात करूंगा। और मैं चाहता हूं थोड़ा सा अगले 50 मिनट आप सभी चीजों को भूल के, आपका बिजनेस क्या है, कितना चल रहा है, नहीं चल रहा है, लोग जुड़ रहे हैं नहीं जुड़ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है, उन सभी चीजों को छोड़कर और आपका फोकस रहे आज के इस प्रोग्राम पे। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि 50 मिनट के बाद आपकी सोच में एक अच्छा बदलाव आएगा और बहुत सारी चीजें इस बिजनेस के अंदर आपको क्लियर होंगी। तो मैं अपने परिचय से शुरुआत करता हूं। मेरा नाम राकेश शर्मा है, हरियाणा से हूं मैं। जींद एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में, वहां से मैं बिलोंग करता हूं। और फैमिली के बारे में बात करूं, परिवार के बारे में बात करूं, तो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूं। मेरे फादर प्राइवेट जॉब करते थे, उन्होंने पूरी जिंदगी प्राइवेट जॉब की है। 4 भाई बहनें हैं हम, 2 भाई 2 बहनें। बहन मेरे से बड़ी है, भाई मेरे से छोटा है। और आरसीएम बिजनेस से पहले 2 काम करता था। एक नौकरी करता था 1500 रुपए महीने की। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरी बात को। नौकरी करता था 1500 रुपए महीने की, और दूसरा पढ़ाई कर रहा था बीए सेकेंड ईयर में। नौकरी कर रहा था एक जादूगर के साथ में, और पार्ट कोरस्पोंडेंस से मैं पढ़ाई कर रहा था। संडे का एक दिन था, और संडे के दिन में आरसीएम बिजनेस की मीटिंग में जाने का मौका मिला। मैं उस दिन को कभी भूल नहीं सकता। मेरी जिंदगी का वो दिन, संडे के दिन घर पे बैठा था, एक शख्स मेरे घर पे आए और वो मेरे को आरसीएम की मीटिंग में लेके गए। उस शख्स को पूरा हिंदुस्तान और दुनिया के बहुत सारे लोग जानते हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। उनका नाम है डॉक्टर सुरेंद्र जी वत्स। और एक बार जोरदार तालियां भी चाहूंगा वत्स साहब के नाम पे। तो वत्स साहब मेरे को आरसीएम की एक मीटिंग में लेके गए। वो मीटिंग एक कंप्यूटर सेंटर में थी। संडे का दिन था, 30 रुपए की टिकट लगी। थोड़ा दर्द हुआ। 30 रुपए की टिकट लेके अंदर कंप्यूटर सेंटर में गया, और अंदर जो शख्स मीटिंग लेने के लिए आए थे, वो मेरे घर से 350 किलोमीटर दूर जयपुर से आए थे। उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मेरा नाम ओपी शर्मा है, मैं सरकारी जॉब करता हूँ, आईएएस ऑफिसर हूँ, और पिछले कुछ महीने से मैं आरसीएम बिजनेस करता हूँ पार्ट टाइम में। गवर्नमेंट ने मेरे को गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर सब दे रखे हैं, और 25 साल की नौकरी, 25,000 रुपए महीना मेरे को सैलरी भी देती है। और पिछले कुछ महीने का जो आरसीएम है पार्ट टाइम, वो 1 लाख रुपए महीना से ऊपर की इनकम देता है। ये बात है 2001 की। 2001 में 1 लाख रुपए महीना एक बहुत बड़ी इनकम होती थी। 25,000 रुपए सैलरी, 1 लाख रुपए आरसीएम। उनकी बातों को सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया, क्योंकि मैं 1500 कमाता था। और जब 1500 रुपए कमाने वाला 1,25,000 के बारे में सुनता है, तो उसको लगता है कि 1,25,000 कितना बड़ा पैसा होता है। और उन्होंने 1 घंटा 10 मिनट में मीटिंग ली, और 1 घंटा 10 मिनट में बहुत सारी बातें बताई। सारी बातें मेरे को याद नहीं रही, लेकिन 3 बातें मेरे को याद रही, और वो 3 बातें आज मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। उन्होंने कहा कि इस बिजनेस को पूरी जिंदगी नहीं करना, इस बिजनेस को सही तरीके से अग्रेसिव होके 5 साल करना है। और 5 साल अगर आपने ये बिजनेस कर लिया, तो 5 साल में बिजनेस आपको रिटायर कर देगा। ये बात आज तक मेरे को याद है। मेरी उम्र थी उस समय 19 साल, बीए सेकेंड ईयर में पढ़ रहा था। और बैठे बैठे मैंने कैलकुलेशन की, 19 और 5 24, अगर 24 साल की उम्र में कोई बिजनेस रिटायर कर सकता है, तो इससे अच्छा बिजनेस हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज उन्होंने बताई कि 5 साल में अगर सही तरीके से इस बिजनेस को कर लिया, ये बिजनेस आपको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सिक्योरिटी देगा। अब ये चीज क्या होती है मेरे को नहीं पता, आज आप सबको पता, तो मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगा। तो ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी। और तीसरी चीज उन्होंने कही कि इस बिजनेस में आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो एक आदमी अपनी जिंदगी में चाहता है। ये बिजनेस आपको पूरी दुनिया में घुमा सकता है, आपके सारे सपने पूरे कर सकता है।
और उनकी इन बातों से मोटिवेट होके मैंने उस दिन अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन लिया। क्या डिसीजन लिया? पढ़ाई कर रहा था, नौकरी कर रहा था, और उसी हॉल में बैठ के मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी और नौकरी भी छोड़ दी। मैंने डिसीजन लिया कि आज के बाद फुल टाइम इस बिजनेस को करूंगा। मैं घर पे आया, मैंने अपने पेरेंट्स से बात की, मेरे पेरेंट्स ने मेरा सपोर्ट किया, और आज से 22.5 साल पहले 1,500 रुपए की नौकरी को छोड़कर, बीए सेकेंड ईयर की पढ़ाई को छोड़कर फुल टाइम आरसीएम बिजनेस करना शुरू किया। आरसीएम जितना आसान मैं मानता था उतना आसान था नहीं। पहला महीना बड़ा टफ रहा। पहले महीने बहुत मेहनत की, बहुत लोगों से बात की, बहुत लोगों को प्लान दिखाया। मैक्सिमम लोग सुनने से पहले मना करते थे, कुछ लोग सुन बीच में मना करते, कुछ लोग सुनने के बाद मना करते। डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन शॉर्ट में मैं बात करता हूं कि पहले महीने 23 लोगों को आरसीएम बताया, 19 ने मना किया, 4 लोगों ने यस किया, और एक छोटा सा चेक आया 544 रुपए का। 1,500 रुपए की नौकरी को छोड़ के खूब धक्के खा के 500 रुपए आए, लेकिन विश्वास था कि इस बिजनेस में कुछ होगा। 1 साल खूब मेहनत की इस बिजनेस में, और मेहनत का जो तरीका था वो मैं तरीका बता रहा हूं कि हम सुबह निकलते थे, एक साइकिल होता था मेरे पास में, उस साइकिल के पीछे 2 किट रखते थे, और वो किट रख के सुबह निकलते थे, और पूरा दिन फील्ड में लोगों का एक ही काम करते थे, एसटीपी, शो द प्लान। अलग अलग तरह के जवाब होते थे, अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों की होती थी, लेकिन हम अपना काम करते थे, एसटीपी एसटीपी एसटीपी। शाम तक मैक्सिमम डेज जो होता था वो कुछ नहीं होता था। शाम को घर पे आते थे, अगले दिन सुबह फिर निकलते थे, और इस तरह पूरा 1 साल 365 दिन इसी तरह काम किया फुल टाइम। और फुल टाइम का मतलब आज बहुत सारे लोग मैं देखता हूं वो कुछ और भी नहीं करते, और वो आरसीएम भी नहीं करते। तो हम फुल टाइम काम करते थे साइकिल के ऊपर, 12-12 14-14 किलोमीटर साइकिल चलाते थे। 1 साल काम किया, 1 साल में इस बिजनेस से 16,000 रुपए आए, 16,000 से ज्यादा खर्च हुआ आरसीएम बिजनेस पे मेरा। उस 1 साल में पैसा तो नहीं आया, लेकिन 1 साल में विश्वास हुआ, इस बिजनेस में बहुत कुछ सीखने को मिला। दूसरे साल फिर इसी तरह काम किया, सुबह से रात तक आरसीएम, और पागलों की तरह आरसीएम करते थे। आपने पागल देखे होंगे बस स्टैंड के आसपास, रेलवे स्टेशन के आसपास, जो पागल होते हैं ना, उनको कुछ नहीं दिखता, वो जो काम करना शुरू करते हैं बस उसी को करते जाते हैं। तो ऐसे ही हम पागलों की तरह आरसीएम करते थे, सुबह से रात तक आरसीएम। दूसरे साल भी कुछ नहीं हुआ, दूसरे साल भी ज्यादा पैसा नहीं आया। टोटल इनकम दूसरे साल 65,000 रुपए आई। पहले साल से कुछ ज्यादा इनकम आई, लेकिन 65,000 रुपए आए, और 65,000 से ज्यादा मेरा इस बिजनेस पे खर्च हो गया। ये 2 साल निकल गए, 2 साल में कुछ नहीं हुआ। पढ़ाई छोड़ दी, नौकरी छोड़ दी। पहले 4 बजे 5 बजे नौकरी से आते थे, उसके बाद में दोस्तों के साथ बैठते थे, टीवी देखते थे, एंजॉय करते थे। लेकिन इन 2 सालों में ना टीवी देखा, ना दोस्तों के साथ बैठे, ना किसी शादी फंक्शन, ना किसी पूजा में गए। जुनून के साथ में, पागलपन के साथ इन दो सालों में आरसीएम किया। 30 महीने, 29 महीने तक खूब मेहनत की, 30वें महीने उसका रिजल्ट मिला। 30 महीने बाद में आरसीएम का रॉयल्टी अचीवर बना। अभी जो साथी देख रहे होंगे मेरे को, कुछ लोगों को लगता है कि जो ये आज रोज 8 बजे आते हैं, मीटिंग करके जाते हैं, ये शायद लॉटरी में निकले होंगे, ये लॉटरी में रॉयल्टी निकल गई होगी। नो सर, ऐसे ही जिस तरह आपने आरसीएम ज्वाइन किया, जिस तरह आप काम कर रहे हैं, उसी तरह हमने आरसीएम ज्वाइन किया, उसी तरह हमने वर्क किया, मेहनत की। 30 महीने लगे आरसीएम बिजनेस में रॉयल्टी पे पहुंचने में, लेकिन जैसे 30 महीने में रॉयल्टी आई, उस रॉयल्टी से जीवन बदलना शुरू हो गया। मेरे को आज भी याद है, अगर आप मेरे से पूछोगे कि पिछले महीने आपका रॉयल्टी इनकम कितनी आई थी, तो मैं नहीं बता सकता, मेरे को नहीं पता सर पिछले महीने कितनी रॉयल्टी इनकम आई थी। लेकिन मैं बताता हूं, पहली जो रॉयल्टी इनकम आई थी आरसीएम से, वो मेरे को हमेशा याद रहेगी। वो इनकम थी 26,305 रुपए की। वो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। मेरे फादर जॉब करते थे, उनको जॉब करते करते 30 साल हो गए थे, और 30 साल के बाद जो उनकी मंथली इनकम थी वो 10,500 रुपए थी। मैं 2.5 साल में रॉयल्टी पे पहुंचा। बहुत सारे लोग आरसीएम करते हैं और उनको लगता है बहुत समय लगता है। समय लगता है सर, बाकी चीजों को अगर आप कंपेयर करेंगे, उनसे बहुत कम समय लगता है इस बिजनेस में सक्सेस होने में। तो 30 साल नौकरी की उन्होंने, 10,500 रुपए की इनकम थी। मैं 2.5 साल आरसीएम करके रॉयल्टी इनकम आई 26,305 रुपए की। 33वें महीने में टेक्निकल अचीवर बना, 50,049 रुपए का चेक। अभी पिछले महीने का चेक मेरे को याद नहीं है कि कितना टेक्निकल, लेकिन पहला टेक्निकल का चेक हमेशा याद रहेगा, 50,049 रुपए का। और जिस दिन मैंने आरसीएम बिजनेस की पहली मीटिंग में गया था, और ओपी शर्मा जी के मुंह से सुना था कि इस बिजनेस से 1,00,000 रुपए महीना से ऊपर की इनकम आती है, उस दिन मेरा भी एक सपना बना था कि आरसीएम बिजनेस से मेरे को भी 1,00,000 रुपए महीना कमाना है। चीज बहुत बड़ी थी। 1,500 रुपए कमाने वाला 1,00,000 के बारे में सोच नहीं सकता, लेकिन मैंने उस हॉल में बैठ के, उस कंप्यूटर सेंटर में बैठ के सोचा था 1,00,000 रुपए महीना मेरे को भी कमाना है। और दोस्त, आरसीएम ने उस सपने को भी पूरा किया। 36वें महीने का जो चेक था मेरा आरसीएम में, वो 1,09,000 रुपए का था। 30 महीने में रॉयल्टी, और अगले 30 महीने में इस
उस समय आरसीएम की सबसे बड़ी पिन होती थी स्टार रूबी पिन, अगले 30 महीने में स्टार रूबी की पिन पे पहुंचा। अब कुछ लोगों को ये चमत्कार लगता होगा कि ये चमत्कार हुआ होगा, ये चमत्कार नहीं हुआ। जो शुरू के 30 महीने आरसीएम बिजनेस में मैंने वर्क किया, जो काम किया, जो प्लानिंग की, उसका परिणाम आया अगले 30 महीने में। रॉयल्टी में समय लगा, रॉयल्टी बहुत लेट आई, मेरे से पहले बहुत सारे लोग रॉयल्टी पे पहुंचे, लेकिन अगले 30 महीने में, 5 साल के अंदर, पूरे 5 साल 1 महीने में मैं आरसीएम का स्टार रूबी बना। और जब स्टार रूबी बना उस समय मेरी उम्र थी 24 साल और मेरा जो चेक था वो 5,65,000 रुपए का चेक था, पहले स्टार रूबी का चेक। अब बात पैसे की नहीं है सर, बात जीवन को बदलने की है। बात बहुत सारी है और वो बहुत सारी चीजों के ऊपर मैं आज आपसे बात करने के लिए आया हूं, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है और बातें बहुत सारी है, तो मैं ज्यादा अपनी स्टोरी के ऊपर नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहूंगा कि शुरू के 29 महीने में रॉयल्टी पे एक व्यक्ति का बिजनेस होता है 4,65,000 रुपए का, अब सबको पता है। लेकिन स्टार रूबी पे एक व्यक्ति का बिजनेस होता है 4 करोड़ रुपए का। अब आप सोच के देखो कि शुरू के 29 महीने में 4,65,000 और अगले 30 महीने में 4 करोड़, ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हो गया कि जो 29 महीने में काम किया था, वो काम के अंदर 2 चीजें मैंने की थी। एक डायरेक्शन मेरी बहुत सही थी और एक स्पीड बहुत सही थी। अगर आपकी डायरेक्शन किसी भी काम में सही होगी, अगर आपकी स्पीड किसी भी काम में सही होगी, तो आप आरसीएम बिजनेस के किसी भी पिन पे पहुंच सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत आपको उस पिन पे पहुंचने से नहीं रोक सकती। डायरेक्शन सही थी, स्पीड सही थी। मैं कई बार मीटिंग में बताता हूं, लोगों को विश्वास नहीं होता। जब मैं रॉयल्टी अचीवर बना था उस समय जो मेरा बिजनेस था वो 7 स्टेट में था। रजत सर, 7 स्टेट में। जब मैं रॉयल्टी अचीवर बना 7 स्टेट में बिजनेस था। आज मैं बहुत सारे टेक्निकल अचीवर्स को देखता हूं, बहुत सारे बड़े बड़े अचीवर्स को देखता हूं, उनका बिजनेस जो होता है वो अपने विधानसभा क्षेत्र में होता है। वो विधानसभा क्षेत्र से भी बाहर जाना पसंद नहीं करते। मेरा 7 स्टेट में बिजनेस था, छोटा छोटा बिजनेस था, कहीं 40,000 का बिजनेस, कहीं 60,000 का बिजनेस, कहीं 70,000 का बिजनेस। और हर महीने उस स्टेट में मैं जाता था, 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन वहां लगा के आता था। और अगले 30 महीने में क्या हुआ, वो 40,000 के बिजनेस में एक जबरदस्त ग्रोथ आई। वो 40,000 का बिजनेस कहीं 4 लाख का हो गया, कहीं 14 लाख का हो गया, कहीं 24 लाख का हो गया, कहीं 34 लाख का हो गया। तो ये सारी चीजें मेरे साथ हुई और उसी का कारण है कि शुरू के 2.5 साल में रॉयल्टी, अगले 2.5 साल में इस बिजनेस की सबसे बड़ी पिन स्टार रूबी पिन पे पहुंचा। बहुत बड़ी इनकम आना शुरू हुई, जिंदगी बदल गई। और आज मैं अपने बारे में बताने नहीं आया, आज मैं आपसे बात करने आया हूं कि क्या हो सकता है इस बिजनेस में। मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूं और मेरी पीपीटी अगर आ जाए तो एक बार सर आप बता देना। ओके सर। यस सर, आ गई। आ गई? मैं भी आ गया? यस सर। ओके। तो आज से थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए आज बहुत सारे सवाल हैं, मैं जब फील्ड में जाता हूं, लोगों से बात करते हैं, तो लोगों के बहुत सारे सवाल है इस बिजनेस को लेके। आज मैं प्रयास करूंगा, 100% तो नहीं, लेकिन मोटा मोटा आपके सवालों का जवाब देने का मैं प्रयास करूंगा। देखिए आज मीटिंग्स होती हैं, एक समय था जब 1-to-1 करते थे, छोटी छोटी मीटिंग करते थे, लेकिन आज जो मीटिंग होती है वहां पे 100 लोगों से लेके और 2,000 लोगों तक की संख्या होती है आज की मीटिंग में। और आज एक टिकट लगती है 150 रुपए की, 150 रुपए की। मेरे को आज भी याद है जब मैं पहली बार मीटिंग में गया था, 30 रुपए की टिकट ली थी मैंने, और बड़ा बड़ा दर्द हुआ था 30 रुपए की टिकट लेके। मैंने 30 रुपए की टिकट कई मीटिंगों की ली, कुछ हजार लोगों की 30 रुपए 50 रुपए की मीटिंगों की टिकट ली, और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि आज मेरी मीटिंग 150 रुपए में होती है। और आज जो साथी 150 रुपए की टिकट लेके मीटिंग देखते हैं, तो उनको अपना फ्यूचर नजर आना चाहिए कि आने वाले समय में उनकी जो मीटिंग होंगी वो कितने रुपए की टिकट में होंगी। तो ये इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, लाइफ आरसीएम ने बदल दी। आज इस बिजनेस के माध्यम से पिछले 22.5 साल की बात करें तो 22.5 साल में दुनिया के बहुत सारे देशों में जाने का मौका मिला। स्विट्जरलैंड जाने का मौका मिला परिवार के साथ में, दुबई जाने का मौका मिला, सिंगापुर जाने का मौका मिला, है ना, थाईलैंड जाने का मौका मिला, बहुत सारी कंट्रीज में इस बिजनेस के माध्यम से जाने का मौका मिला। अगर बात करें आज इस बिजनेस की वजह से, एक बड़ा शानदार 5 स्टार घर है। कुछ लोग कंफ्यूज होंगे 5 स्टार घर क्या होता है। आपने 5 स्टार होटल सुना होगा, एक होता 5 स्टार होटल, एक होता 5 स्टार घर, है ना। तो 5 स्टार घर है, बड़ा सुंदर है, बहुत बड़ा है, बहुत ही शानदार है, बड़ा मजा आता है उसमें। और कोई भी गेस्ट आता है तो बड़ा एक्साइटेड होता है इस घर में आके। तो ये मेरा घर है जिस घर में मैं रहता हूं, जिस घर में सब कुछ है। स्विमिंग पूल उस घर के अंदर है, लिफ्ट उस घर के अंदर है, गार्डन उस घर के अंदर है, थिएटर उस घर के अंदर है। आज इस तरह के घर में मैं रहता हूं इस बिजनेस की वजह से। और मेरे को याद है जब मैंने आरसीएम की शुरुआत की थी, उस समय जिस घर में मैं रहता था वो 2 कमरों का घर था। तो 2 कमरों के घर से और एक 5 स्टार घर में, एक बहुत शानदार घर में, शायद अगर मार्केट वैल्यू की बात करें तो आज 7 करोड़ रुपए इसकी वैल्यू है। 7 करोड़ के घर तक इस बिजनेस ने पहुंचा दिया पिछले 22.5 साल में।
आज बात करें, साइकिल से मैंने आरसीएम बिजनेस की शुरुआत की थी और साइकिल से इस बिजनेस ने मर्सिडीज तक पहुंचा दिया। आज मैं और मेरा पूरा परिवार कहीं भी जाते हैं तो एक बड़ी शानदार गाड़ी हमारे पास में, मर्सिडीज बेंज। तो मर्सिडीज तक इस बिजनेस ने पहुंचा दिया और बहुत सारी चीजें इस बिजनेस ने दी है। इस तरह के महानायक से 2-2 बार ट्रॉफी लेने का मौका मिला और बहुत कुछ इस बिजनेस से हुआ। तो आज हम बात करते हैं हमें करना क्या है कि ये सारी चीजें आपके साथ भी हो जाए। ऐसा हम क्या करें कि आने वाले समय में आपका घर भी 5 स्टार हो, आप भी लाखों रुपए महीना कमाओ, आपकी भी टिकट लगे, आप भी मर्सिडीज जैसी गाड़ी में चलो। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ चीजों को समझना है सर। और जिसकी समझ में आ गया उसका आरसीएम चल जाएगा, और जिसकी समझ में नहीं आया वो इंतजार करता रहेगा कुछ होने का, वो नेगेटिव रहेगा पॉजिटिव रहेगा, जिसकी समझ में नहीं आया। आपके सामने एक शब्द लिखा हुआ है, हमें क्या करना है इस बिजनेस में, हमें जुड़ना नहीं है, हमें सीखना है। मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं, वो जुड़ते हैं। 4 करोड़ लोग जुड़ गए आरसीएम में। कामयाब कौन होते हैं, रॉयल्टी पे कौन आते हैं, टेक्निकल कौन बनते हैं, मर्सिडीज कौन लेके आते हैं, लाखों रुपए कौन कमाते हैं, जो सीखते हैं। जुड़ने से अगर कामयाबी मिलती तो आज 4 करोड़ लोग स्टार भी होते। जुड़ने से कामयाबी नहीं मिलती, सीखने से कामयाबी मिलती है। तो जो लोग सीखते हैं, 4 करोड़ जुड़े, कुछ हजार लोगों ने सीखा, वो कुछ हजार लोग इस बिजनेस में कामयाब हैं। हम गलती करते हैं, हम जुड़ते हैं और जोड़ते हैं, हम सीखते और सिखाते नहीं है। और इस बिजनेस में सीखने और सिखाने से कामयाबी मिलती है। तो हमें एक ही काम करना है, हमें इस बिजनेस को सीखना है। जब भी मौका मिले, जहां से मौका मिले, जिस तरीके से मौका मिले, उसका फायदा उठाना है, उसको सीखना है। और आज आपके पास में बहुत सारी सुविधाएं हैं सीखने के लिए, और कुछ चीजों को हमने पालन करना, कुछ चीजों को पकड़ना है। बीसी छाबड़ा जी बड़ी अच्छी बात बताते थे, बीसी सर बहुत अच्छा। जब आरसीएम बिजनेस की हमने शुरुआत की थी, वो मीटिंगों में ये टॉपिक लेते थे, हमें करना क्या है, पहला काम करना है इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए, प्रोडक्ट को बदलना है। और आज भी सेम नियम लागू रहता है। उसमें पैंट शर्ट थी, बीसी सर बोलते थे कपड़े बदलने हैं, आज हम बोलते हैं प्रोडक्ट बदलने हैं। और प्रोडक्ट बदले जा सकते हैं, प्रोडक्ट हम बदलते हैं। आज की अगर बात करें, आप पता नहीं हर साल कितनी दुकानों को बदलते हैं, कितने तरह के प्रोडक्टों को बदलते हैं। लेकिन अगर आपने इस बिजनेस में आने के बाद डिसीजन ले लिया कि आज के बाद मेरे घर में जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल होंगे वो आरसीएम के इस्तेमाल होंगे, ये छोटा सा डिसीजन जिंदगी में बहुत आगे लेके जा सकता है। ये प्रोडक्ट बदलने हैं। आरसीएम में गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के, बाथरूम से लेके किचन तक के, अंदर से बाहर तक के 500 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। क्वालिटी की बात करें सर, प्राइस की बात करें, इतने कम प्राइस में इतनी अच्छी क्वालिटी हिंदुस्तान की किसी और सिस्टम में मिल नहीं सकती जो आरसीएम बिजनेस में मिलती है। तो प्रोडक्ट बदलने हैं। और प्रोडक्ट बदलने के ऊपर मैं कई बार मैं देखता हूं बहुत सारे लोग इस बिजनेस में पिछले 5 साल 10 साल 12 साल से हैं और आज भी वो 100% आरसीएम के यूजर नहीं है। देखिए, हम किसी और को धोखा नहीं देते इस बिजनेस में, अपने आप को धोखा देते हैं। हम अपनी सफलता में खुद रोड़ा अटकाते हैं। मेरे को आज भी याद है जब मैंने आरसीएम शुरू किया था, आरसीएम नहीं चलता था, लोग आरसीएम का प्लान नहीं समझते थे, बिजनेस ज्वाइन नहीं करते थे। एक दिन ओपी शर्मा सर आए। ओपी शर्मा जी से मैंने पूछा कि सर बिजनेस नहीं चलता, क्या करूं? बोले कैसे बिजनेस करते हो? मैंने उनको बताया कि ऐसे फील्ड में जाते हैं, ऐसे प्लान दिखाते हैं। बोले उसके बाद, मैंने कहा उसके बाद हम किट दिखाते हैं। तो बोले इसलिए आरसीएम नहीं चलता। किट नहीं दिखानी, बोले उस किट के जो कपड़े हैं उसको सिलवा के पहन के जाओ। और मैंने उनकी बात को माना। 3 पैंट शर्ट मिली थी किट में, उन 3 पैंट शर्ट को सिलवा के पहन के जाना शुरू किया। मैं प्लान दिखाता और कोई भी व्यक्ति मेरे को पूछता कि कौन सा कपड़ा मिलेगा, तो मैं ये बताता कि ये वाला कपड़ा मिलेगा। और जो सिला हुआ कपड़ा, जो पहना हुआ कपड़ा है ना, उसमें और अनसिले कपड़े में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो हम प्रोडक्ट को यूज करना, प्रोडक्ट बदलने हैं सर, ईमानदारी से। कोई बॉस नहीं है यहाँ पे जो आपको चेक करेगा कि आपके घर में कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। खुद अपना बॉस बनना है, खुद अपना सीसीटीवी कैमरा बनना है, खुद अपने आप को चेक करना है। अगर हम प्रोडक्ट नहीं बदल पा रहे तो सॉरी सर, ये जो चीजें हैं जो आप जिसके लिए आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं वो बहुत दूर चली जाएंगी आपसे। तो ईमानदारी के साथ में आपके घर के सारे प्रोडक्ट आरसीएम के होने चाहिए। सतीश पंडित सर की एक बात मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूं, वो कहते हैं इतने ईमानदार हो जाना है, इतने ईमानदार हो जाना है, अगर आपके घर में टूथपेस्ट खत्म हो जाए, पिकअप सेंटर पे टूथपेस्ट ना मिले, तो 2 दिन दातुन से काम चलाना, लेकिन मार्केट का पेस्ट घर में नहीं आना चाहिए। सतीश पंडित सर कहते थे अगर नमक खत्म हो जाए, पिकअप सेंटर पे नमक ना मिले, तो 2 दिन बिना नमक की रोटी और सब्जी खाना, लेकिन मार्केट का नमक आपके घर में नहीं आना चाहिए। इतने ईमानदार होकर आरसीएम करोगे तो दुनिया की कोई ताकत इस बिजनेस में बड़ी से बड़ी पिन पे पहुंचने से आपको रोक नहीं सकती। दूसरा करना, बातें बदलनी है। हमारे साथ दिक्कत क्या है, हम जैसे पहले थे वैसे ही आरसीएम में आने के बाद में होते हैं। जो हम पहले बातें करते थे वही आरसीएम में आने के बाद बात करते हैं। आज भी लोग बात करते हैं, मैं देखता हूं लोग खाली टाइम में बात करते हैं क्रिकेट की, खाली टाइम में बात करते हैं राजनीति की, खाली टाइम में पड़ोसियों की बात करते हैं। और आज तक एक भी ऐसा व्यक्ति पूरी दुनिया में आपको नहीं मिलेगा जो क्रिकेट की बात करके कामयाब, जो पड़ोसी की, जो राजनीति की बात करके कामयाब हो गया हो। अगले 3 साल आपने बात बदल ली, आपके मुंह से कोई भी शब्द निकले, हर 10
10 में शब्द वो निकलना चाहिए आरसीएम बिजनेस। अगर आपने अपनी बातों को बदल दिया, आप जो काम कर रहे हैं करते रहे, इस बिजनेस को फुल टाइम करने की जरूरत नहीं है, ये पार्ट टाइम में बहुत अच्छा चल सकता है, पार्ट टाइम में कमाल कर सकता है। और आपने अगर अपनी बातों को बदल लिया, आपने अपनी बातें आरसीएम की बातें करना स्टार्ट कर दिया, तो ये बातें आपकी जिंदगी को बदल सकती हैं। खाली टाइम में हम बाकी सारी चीज करते हैं लेकिन इस काम को नहीं करते, तो बातें बदलनी है। और तीसरी चीज है संगत बदलनी है। इसका जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है। जो भी लोग जीवन में बहुत आगे निकलते हैं, जो भी लोग जीवन में बहुत आगे नहीं निकल पाते, उनके पीछे बहुत बड़ा रोल है संगत का। आप किन लोगों के साथ में रहते हैं, किन लोगों की संगत में रहते हैं, तो संगत बदलनी है। संगत के ऊपर एक चीज मैं आपके सामने, देखिए कुछ लोग, एक व्यक्ति का एग्जाम्पल देता हूं। एक व्यक्ति कभी शराब नहीं पीता, कभी शराब को हाथ नहीं लगाई उसने, लेकिन डेली 8 बजे रात को शराबियों के साथ बैठना शुरू कर देता है। कभी शराब की हाथ नहीं लगाई, लेकिन डेली 8 बजे शराबियों के साथ बैठना शुरू कर देता है। मैं गारंटी देता हूं 99.9% अगले 90 दिन के अंदर उसके हाथ में ग्लास होता है। किस वजह से होता है? संगत की वजह से। ये संगत का असर होता है। एक आदमी कभी जुआ नहीं खेलता, लेकिन डेली रात को 9 बजे जुआरियों के साथ बैठना शुरू करता है। अगले 90 दिन में 99.9% चांस है उसके हाथ में पत्ते होते हैं। एक आदमी साधु के साथ बैठना शुरू करता है तो 99% चांस है कुछ दिन के बाद वो साधु बन जाता है। मैं यहां पे एक ही चीज आपको कहना चाहूंगा, सर ऐसे लोगों के साथ आप रहो जो जीवन में आपको आगे बढ़ा सकते हैं, ऊपर उठा सकते हैं। एक आदमी 20,000 रुपए कमाने वालों के साथ बैठता है, वो कभी 2 लाख रुपए महीना नहीं कमा सकता। संगत को बदलना चाहिए सर। और संगत, अगर आप शराबियों के साथ बैठ के शराबी बन सकते हैं, जुआरियों के साथ बैठ के जुआरी बन सकते हैं, बाबा के साथ बैठ के बाबा बन सकते हैं, तो इन कोर लीडर्स की संगत में बैठ के आप कोर क्यों नहीं बन सकते? तो संगत को बदलना बहुत जरूरी है। 2 तरह के घोड़े होते हैं सर, एक होता है रेस का घोड़ा, एक होता है जंगल का घोड़ा। क्या असर होता है सर अपलाइन का इस सिस्टम में, इस बिजनेस पे? मैंने खुद फील किया है। वत्स साहब का आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर रहा, हमेशा उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, हेल्प की। कोठारी साहब ने बहुत हेल्प की इस बिजनेस में, बीसी सर ने, केसी सर ने, और जितने भी अपलाइन मेरे हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरा इस बिजनेस में। 2 तरह के घोड़े होते हैं, एक होता है रेस का घोड़ा और एक होता है जंगल का घोड़ा। जंगल का घोड़ा पूरी जिंदगी भागता रहता है, उसको कुछ नहीं मिलता। लेकिन जो रेस का घोड़ा होता है ना, वो एक रेस दौड़ता है और वो करोड़ों रुपए कमा के लेके आता है। इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में एक बड़ा अंतर है सर। ये जंगल का घोड़ा है ना, इसके ऊपर कोई अपलाइन नहीं है, और जो ये रेस का घोड़ा है ना, इसके ऊपर एक अपलाइन बैठा है। ये अपलाइन क्या करता, कई बार इस घोड़े को दर्द देता है, कई बार चाबुक मारता है, लेकिन उसके पीछे एक ही मकसद होता है कि ये रेस में जीतना चाहिए। तो हमारे अपलाइन अगर कभी भी हमारे को कुछ भी बोलते हैं तो हमें उनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। हमें पता है कि हमें जिताने के लिए ऐसा कर रहे हैं। बहाने हमेशा रहेंगे, मौके हमेशा नहीं रहते। मौके आपको, अपॉर्चुनिटी आपको किस्मत से मिल सकती है, कामयाबी किस्मत से नहीं मिलती है सर। कामयाबी के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आज बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, बहुत शानदार जिंदगी जीते हैं, मर्सिडीज जैसी गाड़ी है, बड़ा शानदार घर है, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, पूरी दुनिया के बहुत सारे देशों में जाने का मौका मिला, जो मन करता है आज वो करते हैं। लेकिन इसके पीछे 2.5 साल की कड़ी मेहनत थी। तो बहाने, हम लोगों के साथ में दिक्कत क्या है, हमारे पास में बहाने बहुत है, और 2 चीजें कभी इकट्ठी नहीं हो सकती। जिन लोगों की जिंदगियों में बहाने होते हैं उनकी जिंदगी में कभी सफलता नहीं होती, और जिनकी जिंदगी में सफलता होती है उनकी जिंदगी में कभी बहाने नहीं होते। अगर आपकी जिंदगी में बहाने हैं और आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो आज से ही उन बहानों को खत्म करें। आज से डिसीजन लें कि आज के बाद में कोई बहाना नहीं बनाऊंगा, मैं हमेशा अपनी सक्सेस के लिए, अपनी कामयाबी के लिए काम करूंगा। अब कुछ पावरफुल चीजें मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। देखिए तरीके बहुत हैं सर इस बिजनेस में कामयाब होने के, रास्ते बहुत हैं कामयाब होने के। हमने कुछ तरीकों को पकड़ के उसके ऊपर काम करना है। कुछ पावरफुल चीज है हमारे पास में, कई बार वो चीजें में दिखाई नहीं देती, लेकिन आज इनको नोट करना और इनको याद रखना और इनके ऊपर काम करना। जैसे पहली पावरफुल चीज क्या है, इसको मैंने नाम दिया है पावर इन यूर हैंड। हमारे हाथ में, आपके हाथ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम इस्तेमाल करना अगर स्टार्ट कर दिया, वो चीजें हमारे जीवन को बदल सकती हैं। पावर इन यूर हैंड क्या? पहली पावरफुल चीज क्या है हमारे पास में? पहली पावरफुल चीज है हर महीने की 1 तारीख। हर महीने की सबसे इंपॉर्टेंट डेट होता है। अगर मेरे से पूछो कि सबसे इंपॉर्टेंट दिन कौन सा होता है, मैं बोलता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट दिन होता है 1 तारीख, फर्स्ट डेट। क्या होता, क्या करना चाहिए इस फर्स्ट डेट को? एक संकल्प करना चाहिए आज के बाद, इस मीटिंग को अटेंड करने के बाद में, आपकी जो भी बिलिंग होती है, आप डायमंड क्लब करते हो, डबल डायमंड करते हो, स्टार डायमंड करते हो, क्राउन करते हो, या उससे बड़ा कुछ क्लब करते हो, वो 29 तारीख को नहीं करना, वो 20 तारीख को नहीं करना, वो 15 तारीख को नहीं करना, वो 10 को भी नहीं करना। वो कब करना है? नियम बना लो पूरी जिंदगी के लिए, वो हर महीने की 1 तारीख को करना है।
मैं पिछले 2-2.5 साल से इस नियम का पालन करता हूं। मैं सुबह उठता हूं, बिस्तर से, बेड से अपना पैर नीचे बाद में रखता हूं सर, सबसे पहले मेरा डायमंड क्लब की बिलिंग होती है। और यही आदत मैं प्रयास कर रहा हूं मेरे पूरे ग्रुप में डल जाए। मैं चाहता हूं आने वाले समय में मेरा जो 90% बिजनेस है, मेरा जो 90% बिजनेस है, अगर मेरा बिजनेस एक महीने का 100 करोड़ का होता है, उसमें से 90 करोड़ का बिजनेस 1 तारीख को होना चाहिए। और मैं इसी के लिए काम कर रहा हूं। आपको मजा आएगा आरसीएम करने में। हम क्या करते हैं, सारा का सारा जोर लगाते हैं आखिरी डेट में, 29 तारीख को, 30 तारीख को। रात को फोन आता है कि सर सर्वर नहीं चल रहा, बिल नहीं कट रहा। अरे सर 30 तारीख को छोटा मोटा कुछ होना चाहिए। 1 तारीख को प्रमोट करो। आप अगर लीडर हैं इस बिजनेस में, अगर कुछ, लीडर वो नहीं होता जिसके पास में पिन है, लीडर वो नहीं होता जो आज बड़ी इनकम ले रहा है, लीडर वो होता है जो वो सारी चीजें कर रहा है जो उसको करनी चाहिए। तो हर महीने की 1 तारीख को प्रमोट करना चाहिए। और आपकी जो बिलिंग है वो हर महीने की 1 तारीख को, और 1 तारीख को मैंने नाम दिया है लीडर्स डे। वो लीडर हैं जो 1 तारीख को अपनी बिलिंग करते हैं। पावर, सेकंड पावरफुल चीज मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। दूसरी पावर है पावर ऑफ वाइटल। जो 3 वाइटल लेवल मैंने आपके सामने लिख रखे हैं, बिगनर, स्टार्टर, ओपनर, ये तीनों पावरफुल है। बिगनर, स्टार्टर, ओपनर। किसी भी नए आदमी को पहले महीने आप स्टार नहीं बना सकते, रॉयल्टी नहीं बना सकते, टेक्निकल तो बिल्कुल नहीं बना सकते, लेकिन किसी भी नए व्यक्ति को पहले महीने आप बिगनर बना सकते हो, स्टार्टर बना सकते हो, ओपनर बना सकते हो। और एक नए व्यक्ति में, एक पुराना व्यक्ति रॉयल्टी अचीवर बनने के बाद जितना एक्साइटेड होता है, उतना ही एक नया व्यक्ति बिगनर बन के एक्साइटेड होता है। तो इस वाइटल के ऊपर फोकस करना चाहिए। हमारे यूनिक एजुकेशन सिस्टम ने, आरसीएम बिजनेस ने वाइटल लेवल बना दिए, लेकिन हमारा फोकस कब होता है वाइटल के ऊपर में। तो इन 3 वाइटल के ऊपर में जबरदस्त फोकस होना चाहिए। और नए साथी को प्रयास करना चाहिए पहले ही महीने। देखिए जैसे आप उसकी शुरुआत कराओगे ना, वो आगे वैसा ही काम करेगा। अगर ढीली ढाली शुरुआत कराओगे, बहुत सारे लोग कहते हैं पहले महीने 5,000 का बिजनेस हो जाए, दूसरे महीने 10 का हो जाए, फिर 15 का हो जाए, फिर चौथे महीने वो बिगिनर बन जाए। सर वो रॉयल्टी पे आने में 20 साल लेगा। आप टारगेट बनाओ कि सर पहला वाइटल लेवल है, पहले महीने आपका पूरा हो सकता है, मैं आपके साथ हूं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो इस वाइटल के ऊपर में फोकस करना चाहिए। पावर ऑफ डिस्प्ले वॉल। अगर आप सीरियस हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, इतिहास रचना चाहते हैं, आपकी डिस्प्ले वॉल आपके पास, और उस डिस्प्ले वॉल में प्रोडक्ट होना चाहिए। 5,000, 7,000, 10,000 पीवी का प्रोडक्ट उसमें होना चाहिए। और आप प्रयास करो, जिस व्यक्ति को ज्वाइन करवाते हो, हैंड टू हैंड उसकी डिस्प्ले वॉल ओपन करवाएं। ये आपका एक मिनी पिकअप सेंटर है। पहले बहुत सारे चैलेंज होते थे बिलिंग के, लेकिन जैसे ही अगर आपने डिस्प्ले वॉल को ओपन कर दिया, सारे बिलिंग की चैलेंज खत्म हो जाएंगे। पावर ऑफ डायमंड क्लब। इस डायमंड क्लब के ऊपर फोकस करना चाहिए। सर डायमंड क्लब क्या कर सकता है? आपके बिजनेस की दिशा और दशा बदल सकता है। डायमंड क्लब के ऊपर किया गया लगातार फोकस। आपको लगता है 5,000 बिजनेस वॉल्यूम से क्या होगा? सर आपके 5,000 से कुछ नहीं होगा, लेकिन आप अगर 5,000 का बिजनेस वॉल्यूम रेगुलर करोगे, आपको देख के आपकी टीम के सैकड़ों और हजारों लोग आने वाले समय में डायमंड क्लब करेंगे। और आप सोच के देखो, जब आपकी टीम के हजारों लोग डायमंड क्लब करेंगे, उस समय आपका बिजनेस का साइज क्या होगा? एक वट का जो वृक्ष होता है ना, वट वृक्ष का जो बीज होता है, वो बहुत छोटा सा बीज होता है। उस छोटे से बीज को देख के बहुत सारे लोग कहते हैं इस बीज से क्या होगा, लेकिन जो बीज अपना काम करना शुरू करता है तो सैकड़ों लोग उसकी छांव में बैठ सकते हैं, वो इतना बड़ा हो जाता है। तो पावर ऑफ डायमंड क्लब, इस डायमंड क्लब के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। पावर ऑफ जूम मीटिंग, ये कमाल की चीज मिल गई हमें कोरोना के टाइम पे। ये हमारे बिजनेस में चमत्कार कर रही है, करेगी। इसकी पावर को समझो। देखिए कितनी जबरदस्त चीज है। आप अपने घर पे बैठे हो, मैं अपने घर पे बैठा हूं, रजत जी अपने घर पे बैठे हैं, सभी कोर लीडर्स अपने घर पे बैठे हैं, और हम अपने घर पे बैठ के वो बात कर रहे हैं जो आप अपने घर से, मेरे टाइम में मैं बात करूं, इस तरह की मीटिंग को अटेंड करने के लिए हमें अपने घर से 350 किलोमीटर, 550 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था जब इस तरह की मीटिंग को अटेंड किया जाता था। लेकिन आज जूम की ताकत देखिए कि हम सब लोग, 1,000 लोग इस जूम के ऊपर में हैं, 1,000 लोग अपने घर पे बैठे हैं, और अपने घर पे बैठ के वो सारी बातें सुन रहे हैं जिन बातों से उनके बिजनेस में एक अच्छा खासा उछाल आ सकता है, मोटिवेट हो सकते हैं, एजुकेशन उनको मिल सकती है। तो पावर ऑफ जूम मीटिंग, इस जूम मीटिंग को प्रमोट करें। आपकी टीम में जो भी व्यक्ति जुड़ता है, सबसे पहला काम होना चाहिए उसके मोबाइल में जूम ऐप अगर नहीं है तो तुरंत जूम ऐप डाउनलोड करवाओ, और उसको पावर बताओ कि सर डेली शाम को 8 बजे हमारा एक प्रोग्राम होता है जिसमें आपको एजुकेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। उसको आप बताओ कि डेली सुबह 6:30 पे हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जिन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, जो इस बिजनेस के रचयिता हैं, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को बदलने का एक बीड़ा उठा रखा है, उनका एक सेशन चलता है दोपहर में 1 बजे, 1 PM JRCM लेडीज स्पेशल एक प्रोग्राम चलता है, जिसमें हमारे हिंदुस्तान की बहुत सारी महिलाएं जिन्होंने अपने दम पे इस बिजनेस में कामयाब होने का बीड़ा उठा रखा है, वो इस प्रोग्राम को कंडक्ट करती हैं। बहुत सारे लीडर्स को सुनने का मौका मिलता है। तो पावर ऑफ जूम मीटिंग, उस जूम मीटिंग की पावर को समझाओ। उसके ऐप में सुबह 6:30 बजे का सेशन है, 1 बजे का सेशन है, रात को 8 बजे का सेशन है। प्रयास करें, नया व्यक्ति है आप खुद भी, ये तीनों सेशन को
100% अटेंड करें। पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये जो व्हाट्सएप है ना, ये फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता व्हाट्सएप में, लेकिन ये जो व्हाट्सएप है ना, ये आपके बिजनेस में चमत्कार कर सकता है। इसको समझना है, इसको यूज कैसे करना है। हम इसको मिस यूज करते हैं। ये व्हाट्सएप कमाल कर सकता है। आप ग्रुप बना सकते हो, आप डेली अपनी टीम के साथ में वीडियो शेयर कर सकते हो और इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। और अभी तो व्हाट्सएप ने और अपग्रेड कर दिया अपने आप को, और फ्री की चीज से आप अपने बिजनेस को कहीं से कहीं ले जा सकते हो, अगर इसको ठीक ढंग से आपने यूज करना सीख लिया। पावर ऑफ अपलाइन, मैंने पहले भी बात की थी सर, बड़ी पावरफुल चीज है अपलाइन। देखिए, आपसे उम्र में छोटा हो सकता है, रिश्ते में आपसे छोटा हो सकता है, एजुकेशन में कम हो सकता है, हर मामले में आपका अपलाइन आपसे कम हो सकता है, लेकिन अगर उसकी पावर को आपने सही ढंग से यूज करना सीख लिया ना, वो अपलाइन आपको कहीं से उठा के कहीं पहुंचा सकता है। 3 तरह के यूज होते हैं अपलाइन के। एक होता है यूज, कुछ लोग अपलाइन को यूज करते हैं, कुछ लोग अपलाइन को नो यूज, है ना, कोई कोई यूज नहीं करते, कुछ लोग नो यूज करते हैं, कुछ लोग मिस यूज करते हैं। तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, ना तो मिस यूज करना चाहिए ना नो यूज करना चाहिए, अपलाइन को यूज करना चाहिए। अगर आपने सही ढंग से अपलाइन का इस्तेमाल कर दिया, वो अपलाइन आपके बिजनेस में कमाल कर सकता है। पावर ऑफ नॉलेज, दुनिया में 2 तरह के लोग हैं सर। एक वो लोग हैं जो किसी भी काम से दाल रोटी चलाते हैं, और एक वो लोग हैं जो उसी काम से लाखों रुपए महीना, करोड़ों रुपए महीना, अरबों खरबों रुपए कमाते हैं, नाम कमाते हैं, शोहरत कमाते हैं, इज्जत कमाते हैं, सब कुछ कमाते हैं। दोनों में अंतर क्या है, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। मैं हर प्रोफेशन का रिस्पेक्ट करता हूं, सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। 2 तरह के वकील हैं। एक वो वकील हैं जो वकालत से दाल रोटी कमाते हैं, एक वो वकील हैं जो वकालत से एक केस का 50 लाख रुपए लेते हैं, 1 करोड़ रुपए लेते हैं। अब एक वकील दाल रोटी कमा रहे हैं और एक वकील 1 करोड़ रुपए केस का ले रहे हैं। दोनों वकील हैं, अंतर क्या है दोनों में? दोनों एक ही कॉलेज से एलएलबी कर रखी है, एक ही कोर्ट में बैठते हैं, एक ही किताब पढ़ी है, एक ही जैसी फीस, एक ही टीचर ने पढ़ाया, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? एक दाल रोटी कमा रहा है वकालत से, एक वकालत से करोड़ों रुपए कमा रहा है। दोनों में एक अंतर है सर, उस अंतर का नाम है नॉलेज। एक के पास अपने काम की साधारण नॉलेज है, वो दाल रोटी कमा रहा अपने काम से, और एक के पास अपने काम की विशेष नॉलेज है, एक्सपर्ट है अपने काम का, वो करोड़ों रुपए कमा रहा अपने काम से। 2 तरह के डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर है दाल रोटी कमाते हैं डॉक्टरी से, एक डॉक्टर हैं जो एक ऑपरेशन के 50 लाख रुपए लेते हैं। अंतर क्या है? सेम, सब कुछ सेम है, अंतर है नॉलेज। जिसके पास साधारण नॉलेज है वो दाल रोटी कमाएंगे, और जो अपने काम का एक्सपर्ट बन जाता है, और वह एक्सपर्ट बन जाता है, वो उसी काम से करोड़ों रुपए कमाएगा। 2 तरह के आरसीएम डिस्ट्रीब्यूट। खाना सबके घर में बनता है, खाना बनाने से हमें कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन एक व्यक्ति है खाना बना के 700 करोड़ का व्यक्ति बन गया। संजीव कपूर के बारे में बात कर रहा हूं। हमारे पास खाना बनाने का साधारण ज्ञान है, लेकिन संजीव कपूर के पास में खाना बनाने का विशेष ज्ञान है। क्रिकेट हम भी खेलते हैं, क्रिकेट आप भी खेलते हैं, क्रिकेट विराट कोहली भी खेलता है। हमारे को आज तक क्रिकेट खेलने का 1 रुपया नहीं मिला, वो 3000 करोड़ का व्यक्ति है क्रिकेट खेल के। अंतर क्या है सर? नॉलेज। हमारे पास क्रिकेट का साधारण सा ज्ञान है, और वो क्या है? एक्सपर्ट है, क्रिकेट का विशेष ज्ञान है उसको। 2 तरह के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कुछ लोगों के पास इस बिजनेस का साधारण ज्ञान होता है, कुछ लोग इस बिजनेस के एक्सपर्ट बन जाते हैं। आप कब जुड़े इस बिजनेस में, किसके नीचे जुड़े, किसके ऊपर जुड़े, उससे आपका आरसीएम नहीं चलता। आपका आरसीएम चलता है आपके पास इस बिजनेस की नॉलेज कितनी है, ज्ञान कितना है। और आज के टाइम में सर फ्री में नॉलेज मिल रही है, फ्री में ज्ञान मिल रहा है। ईमानदारी से हम इन चीजों का इस्तेमाल करना सीखें, बड़ी पावरफुल चीज है ये। अगर आपने सही ढंग से नॉलेज लेना शुरू कर दिया इस बिजनेस में, आम लोग हैं जो इस बिजनेस में कामयाब हुए हैं, आम लोग हैं जिन्होंने इतिहास रचा है। जिस दिन कोई एक सक्सेसफुल व्यक्ति जुड़ा था ना, उस दिन बहुत सारे लोग और जुड़े थे, वो सारे सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्योंकि उस व्यक्ति ने जुड़ने के बाद इस बिजनेस की नॉलेज जहां से मिली, जैसे मिली, जो भी करके मिली, उस नॉलेज को लेना शुरू कर दिया, और बाकी लोगों ने ऐसा काम नहीं किया। तो पावरफुल चीज है नॉलेज। जितनी ज्यादा ज्ञान आपके पास इस बिजनेस का होगा, आपका बिजनेस का साइज उतना ही बड़ा होगा। पावर ऑफ डेली वर्किंग। 3 तरह से लोग काम करते हैं इस बिजनेस में, कुछ लोग फुल टाइम करते हैं, कुछ लोग पार्ट टाइम करते हैं, कुछ लोग सम टाइम करते हैं। डेली वर्किंग का रिजल्ट, दुनिया का कोई भी काम है, अगर उससे परिणाम चाहिए, बड़े परिणाम चाहिए, तो एक ही कंडीशन है, उस काम को आपको लगातार रोजाना करना पड़ेगा। मैं कई बार मीटिंग में बोलता हूं, प्लान दिखाने वाले कामयाब नहीं होते, निरंतर प्लान दिखाने वाले कामयाब होते हैं। मीटिंग में आने वाले कामयाब नहीं होते, निरंतर मीटिंग में आने वाले कामयाब होते हैं, है ना। सिस्टम को सीखने वाले कामयाब नहीं होते, जो निरंतर सिस्टम को सीखते रहते हैं वही कामयाब होते हैं। जो लोग फुल टाइम करते हैं वो जल्दी कामयाब हो सकते हैं, जो पार्ट टाइम करते हैं उसको कुछ समय लग सकता है कामयाब होने में, लेकिन जो सम टाइम करते हैं, सम टाइम का मतलब है कभी मन हुआ तो कर लिया, मन नहीं हुआ तो नहीं किया।
आज कर लिया, 3 दिन नहीं किया। ऐसे लोग सर ना आज से पहले कामयाब हुए हैं, ना आज कामयाब होंगे, ना आज के बाद। और मैक्सिमम लोग जिनको मैं देखता हूं, जो लोग पिछले 10-10 साल से, 12-12 साल से लगे हुए हैं आरसीएम बिजनेस में, आज भी उनके पास में कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, कोई बहुत बड़ा लेवल नहीं है। उनके पीछे एक ही कमी है सर, इस कमी को पहचानो, इस कमी को दूर करो। वो इस बिजनेस को सम टाइम कर रहे हैं। और जब तक आदमी अपनी गलती को नहीं समझेगा, जब तक गलती को नहीं पहचानेगा, उसको पता होना चाहिए कि सारी गलती मेरी है। गलती हम यही करते हैं, गलती करते हैं और अपनी गलती को मानते नहीं। अगर हम अपनी गलती को नहीं मानेंगे तो ना तो आज कामयाब हुए हैं, ना 10 साल बाद कामयाब होंगे, और मैं तो कहता हूं अगले 7 जन्म में भी कामयाब नहीं होंगे। तो सम टाइम मत करो, पार्ट टाइम करो, फुल टाइम करो। डेली 2 घंटे दें, 30 के 30 दिन, 365 के 65 दिन दें। पहले दिन से रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा और 1 साल के अंदर जीवन बदल जाएगा। जो लोग जल्दी कामयाब हो जाते हैं उनके लिए भी सेम आरसीएम है, जिनको थोड़ा समय लगता है उनके लिए भी यही आरसीएम है। तो पावर ऑफ डेली वर्किंग और पावर ऑफ एसटीपी, ये बड़ी खतरनाक चीज है सर। एसटीपी ये जीवन में, बिजनेस में कमाल कर सकता है। एसटीपी, शो द प्लान। इसकी पावर को समझे, इस इंडस्ट्री की ताकत को समझे। यहां पे एक व्यक्ति को प्लान नहीं दिखाया जाता, एक इंडस्ट्री को प्लान दिखाया जाता है। एक व्यक्ति नहीं जुड़ता, एक इंडस्ट्री जुड़ती है हमारे साथ। आप सोच के देखो, जिस व्यक्ति ने मुकेश कोठारी सर को प्लान दिखाया और जिसके नीचे मुकेश कोठारी सर जुड़े, आज कोठारी सर का बिजनेस 150 करोड़ रुपए पर मंथ के आसपास होता है। 150 करोड़ का बिजनेस एक प्लान की वजह से आ गया। इससे बड़ा बिजनेस कहां होगा? एक प्लान दिखाया, 150 करोड़ का बिजनेस। जिसने वत्सव को प्लान दिखाया, राजाराम साहन जी को, विजेंद्र सिंह राठौर जी को प्लान दिखाया, जिन्होंने ये जो बड़े बड़े नाम आप लेते हैं, आप सोच के देखो, एक प्लान की वजह से उनके नीचे 100 करोड़ का बिजनेस, 60 करोड़ का बिजनेस, 30 करोड़ का बिजनेस। हमें लगता प्लान से क्या होगा? अरे सर, प्लान से ही होगा। मेरे को आज भी याद है, जिस मीटिंग में हम गए थे, उस मीटिंग में 4 लोग जुड़े थे, और आज चारों के बिजनेस की बात करें तो लगभग 100 करोड़ का बिजनेस होता होगा उन चारों का। डीपी की बात कर रहा हूं मैं। तो 100 करोड़ का बिजनेस एक मीटिंग की वजह से आ जाता है। पावर ऑफ एसटीपी। वो कौन लोग होंगे, वो कब मिलेंगे आपको, वो नहीं पता सर। लेकिन आपका काम क्या होना चाहिए? डेली कुछ लोगों को मार्केटिंग प्लान जरूर दिखाना चाहिए। तो पावर ऑफ एसटीपी। अब बात करते हैं सर 3 महत्वपूर्ण चीज इस बिजनेस की, जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। चाहिए क्या इस बिजनेस में? चाहिए मोटिवेशन। आपके अंदर आग लगी होनी चाहिए। बीसी सर बोलते हैं, जिस फुटबॉल में हवा नहीं होती, दुनिया का कोई भी खिलाड़ी उसको गोल तक नहीं पहुंचा सकता। मोटिवेशन होना चाहिए। जब भी आदमी किसी भी काम को करता है, अगर उस काम के प्रति वो मोटिवेट नहीं है, उस काम से वो मोहब्बत नहीं करता, प्यार नहीं करता, इज्जत नहीं करता उस काम की, उस काम से उसको ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। एक जलती मोमबत्ती के अंदर एक ताकत होती है, वो 1000 मोमबत्तियों को जला सकती है, लेकिन 1000 बुझी हुई मोमबत्ती मिलकर भी एक मोमबत्ती नहीं जला सकती। मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए। जब भी आरसीएम का नाम आए, आप एक्साइटेड हो जाओ, बुझे हुए मत रहो, दुखी आत्माओं के सरदार मत बनो इस बिजनेस में। मोटिवेशन रहो, मोटिवेटेड रहो हमेशा। कहते जिन तारों में करंट नहीं होता, लोग उन पे कपड़े सुखाते। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको फॉलो करें, लोग आपकी डाउनलाइन में जुड़े, लोग इतिहास रचें, तो आपको मोटिवेट होना पड़ेगा। दूसरी चीज चाहिए, मोटिवेशन प्लस एजुकेशन। एजुकेशन भी जरूरी है। आपको पता होना चाहिए रॉयल्टी कैसे आएगी, आपको पता होना चाहिए टेक्निकल कैसे आएगा, आपको पता होना चाहिए एमराल्ड कैसे बनेगा, आपको पता होना चाहिए एक नए व्यक्ति से कैसे काम करवाना है, आपको पता होना चाहिए होम मीटिंग कैसे करनी है, आपको पता होना चाहिए लोगों को कैसे इन्वाइट करना है, आपको पता होना चाहिए जूम का सेशन कैसे लेना है। एजुकेशन आपके पास में होनी चाहिए। अगर आपके पास में मोटिवेशन है, आपके पास एजुकेशन है। और तीसरी चीज की जरूरत पड़ती है सर, विजन, दूरदृष्टि। मोटिवेशन भी आपके अंदर है, एजुकेशन भी आपके अंदर है, विजन शुरू में नहीं होता। नए लोगों के पास विजन नहीं होता, और जब तक नए लोगों के पास विजन नहीं होता, उनको एक काम करना चाहिए, उनको अपने उस अपलाइन पे विश्वास कर लेना चाहिए जिस अपलाइन की वजह से वो इस सिस्टम में है, या जिसको अपना रोल मॉडल मानता है, उस अपलाइन के ऊपर विश्वास कर लेना चाहिए। विजन शुरू में नहीं होता, शुरू में विश्वास नहीं होता, इस बिजनेस से ऐसा हो जाएगा। शुरू में विश्वास नहीं होगा, जीवन बदल जाएगा। मेरे को आज भी याद है, बीसी सर आते थे हरियाणा में मीटिंग करने, और बीसी सर 3 मीटिंग करते थे। एक प्री मीटिंग करते थे, मीटिंग से पहले एक मीटिंग करते थे, हम उसमें बैठ के सुनते थे बीसी सर को। फिर एक मीटिंग करते थे, फिर आफ्टर मीटिंग करते थे, मीटिंग के बाद एक मीटिंग करते थे। और जब आफ्टर जो मीटिंग होती थी, उसमें बीसी सर विजन देते थे हमें आरसीएम का। उसमें बोलते थे कि आने वाले समय में आप लोगों के घरों के आगे 3-3 कार खड़ी होंगी। अब हम आते थे साइकिल पे। अब एक साइकिल वाले को अगर बताया जाए कि आपके घर के आगे 3 कार खड़ी होंगी, उसको विश्वास नहीं होता, उसको लगे ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन हमें वीसी छाबड़ा जी की बात पे विश्वास करना शुरू किया।
वो बोलते थे आपके घर के आगे साइकिल पे आते थे, बोलते थे 3 कार खड़ी होंगी। हमें बीसी साबड़ा सर की बात पे विश्वास करना शुरू किया, और आज हमें लगता था, उस समय लगता था हो ही नहीं सकता, लेकिन आज लगता है बीसी सर कम बोलते थे, 5-5 कार खड़ी हैं। उस समय बीसी सर बोलते थे करोड़ों करोड़ों के घरों में रहोगे। हमें लगता था कि यार कैसे होगा, 2 कमरों के घर से कैसे करोड़ों के घरों में रहेंगे, लेकिन आज लगता है बीसी सर कम बोलते थे। तो जब तक आपके पास विजन नहीं है, जब तक उस व्यक्ति पे विश्वास करो जिसके पास इस बिजनेस का विजन है। ये दुनिया का बहुत आसान बिजनेस है अगर आसान तरीके से इसको करोगे। 2 तरीके होते हैं, एक होता माई वे, एक होता हाईवे। आपका अपना तरीका होगा, उस तरीके से आपको कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी गारंटी नहीं है, लेकिन जो हाईवे वाला तरीका है, जो बना बनाया तरीका है, जिस तरीके पे, जिस रास्ते पे चल के लोग कामयाब हुए हैं, अगर आपने उनके तरीके को इस्तेमाल कर लिया तो डेफिनेटली आपको कामयाबी मिलेगी। दुनिया का पावरफुल बिजनेस है, पावरफुल मतलब इस बिजनेस की वजह से वो सब कुछ किया जा सकता है जो दुनिया में कहीं और नहीं किया जा सकता। थोड़ा सा ये बिजनेस आपसे कुछ नहीं मांगता। क्या नहीं मांगता? आपकी एज क्या है ये बिजनेस आपसे नहीं पूछता। आप सोच के देखो, दुनिया के किसी भी काम में कोई भी एक ऐसा काम बताओ जहां पे एज नहीं पूछी जाती है। हर काम में एज पूछी जाती है। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, एक एज है, उस एज में डॉक्टर बन सकते हो, उसके बाद नहीं बन सकते। आरसीएम में कंडीशन 18 साल की, वो आरसीएम की कंडीशन नहीं है, वो हिंदुस्तान का जो कानून है उसकी कंडीशन है कि आप 18 साल से पहले किसी बिजनेस को नहीं कर सकते। आप 18 साल से ऊपर हो, 20 साल के हो कर सकते हो, 40 साल के हो कर सकते हो, 70, बाकी कोई काम आप किसी भी एज में, आपको डॉक्टर बनना है, एक एज में डॉक्टर बन सकते हो, उसके बाद नहीं बन सकते। सीए बनने की एक एज होती है, उसके बाद आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आप फौजी बनना चाहते हो उसके लिए एक एज है, उसके बाद आप फौजी नहीं बन सकते। यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, एक एज है, एक उम्र है, उस उम्र के बाद यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे सकते। तो यहां पे आप क्या है, आप 18 साल से ऊपर, आप 40 साल के हो कर सकते हो, आप 70 साल के हो कर सकते हो, 90 साल के हो कर सकते हो। मैं तो कहता हूं आपकी नबज चलनी चाहिए, आपका केवाईसी ओके हो जाएगा। तो एज नहीं पूछता, आपका धर्म क्या है। कहीं आरसीएम के फॉर्म में नहीं लिखा होता कि आपका रिलीजन क्या, आपका धर्म क्या है। हर जगह पूछा जाता है आप क्या हो। आरसीएम नहीं पूछता आप क्या, आपकी हाइट क्या है नहीं पूछता सर, आप छोटे हैं, बड़े हैं, लंबे हैं, क्या है, कुछ नहीं। टैलेंट, फैमिली, एक्सपीरियंस, इन्वेस्टमेंट, आपके पास पैसा है या नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है। आप लेडीज हैं, जेंट्स है, आज बहुत सारी हमारी बहनें आरसीएम कर रही हैं और अपने दम पे इस बिजनेस में कामयाब होने लग रही हैं। आपकी क्वालिफिकेशन नहीं पूछता। बाहर की दुनिया में चपड़ासी की नौकरी लगनी है, चपड़ासी की नौकरी के लिए पूछा जाता है कितने पढ़े लिखे हो। अगर आप 10th पास हो चपड़ासी के लिए फॉर्म भर सकते हो, 10th पास नहीं हो तो नहीं भर सकते। लेकिन यहाँ पे अनपढ़ लोग इस बिजनेस को करते हैं, जो कभी स्कूल में नहीं गए, जिनको लिखना नहीं आता, वो लोग इस बिजनेस को करते हैं और इस बिजनेस में कामयाब हैं। आपकी लोकेलिटी, कास्ट, कलर कुछ नहीं पूछता ये बिजनेस, कुछ नहीं मांगता आपसे, केवल आपके अंदर जोश होना चाहिए। और ये फार्मूला है सर कामयाबी का। दुनिया में जितने भी काम है और जितने भी लोग कामयाब होते हैं, फार्मूला यही है। इसी फार्मूले पे चल के लोग कामयाब होते हैं। कैसे कामयाब होते हैं? लोग ट्राई करते हैं और क्या हो जाते हैं? फेल। 100% लोग, पूरी दुनिया में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने किसी काम को पहली बार किया और पहली बार में सक्सेस हो गया, नहीं मिलेगा। 100% लोग ट्राई करते हैं, फेल होते हैं। 100% लोग पहली बार जो साइकिल पे चढ़ते हैं वो गिरते हैं। अब क्या होता है जब लोग फेल होते हैं ना, उनमें से मैक्सिमम लोग, 95% लोग, 99% लोग दोबारा उस काम को नहीं करते। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कहेंगे हमने भी आरसीएम ज्वाइन किया था, कुछ नहीं हुआ। वो कौन है? जिन्होंने एक बार ट्राई किया, एक बार प्रयास किया, एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 4 व्यक्तियों को प्लान दिखाया और उन्होंने मना कर दिया तो उन्होंने छोड़ दिया। पीछे पटना रेलवे स्टेशन पे थे, मैंने आरसीएम की टी शर्ट पहन रखी थी, यहां आरसीएम लिखा हुआ था। एक व्यक्ति मेरे को मिले, जैसे ही आरसीएम देखा उसने उसने मेरे से बात करना शुरू की। उसने कहा सर आप भी आरसीएम करते हैं? मैंने कहा हाँ मैं भी आरसीएम करता हूं। बोले हमने भी ज्वाइन किया था, हमने तो छोड़ दिया। मैंने उससे पूछा कि आपने कब ज्वाइन किया, कब छोड़ दिया? तो बोले सर हमने तो 1980 में ही छोड़ दिया। अब मेरे को आज तक समझ में नहीं आया 1980 में कैसे छोड़ सकता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो किसी भी काम को एक बार करते हैं, फेल होते हैं, दोबारा उस काम को कभी नहीं करते। और फेल कौन होते हैं? फेल कौन होते हैं? फेल वो होते हैं जो कुछ करते हैं। जो कुछ नहीं करते, जो निकम्मे हैं, घर पे बैठे कोई काम नहीं करते, वो कभी फेल नहीं होते। मेरी वाइफ है सुदेश, आज तक वो घोड़े से गिरी नहीं। घोड़ा होता ना, आज तक वो घोड़े से नहीं गिरी। पता है क्यों नहीं गिरी? क्योंकि आज तक वो घोड़े पे चढ़ी नहीं। कौन गिरता है? जो चढ़ता है। जो नहीं चढ़ता वो कभी नहीं गिरता। फेल कौन होता है? जो कुछ करता है। जो आदमी जिंदगी में फेल नहीं हुआ ना, समझो उसने जिंदगी में कभी कुछ बड़ा करने का प्रयास नहीं किया।
तो बड़ा करने का प्रयास करना चाहिए। वही लोग फेल होते हैं जो कुछ करने का प्रयास करते हैं और बार बार ट्राई करके फेल होते हैं, फिर ट्राई, फिर फेल, फिर ट्राई, फिर फेल, फिर ट्राई, फिर फेल, और एक वक्त ऐसा आता है कि वही लोग जिंदगी में सक्सेस हो जाते हैं। और असली मजा सक्सेस होने के बाद नहीं आता सर, असली मजा इस जर्नी में आता है। ये जो ट्राई फेल की जो जर्नी है ना, असली मजा ये देती है। सक्सेस होने के बाद आपको सारी चीज मिलना शुरू हो जाती है, आपका पेट भर जाता है सर, जब मजा नहीं आता। तो आप कभी भी पीछे मत हटे, और सुनना नहीं है, मानना है। हम क्या करते, सुनते हैं, बहुत सुनते हैं, बहुत मीटिंगों में जाते हैं, कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मानते नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान ने दो कान इसलिए दिए हैं, एक से सुन लो, दूसरे से निकाल दो। सुनने से अगर कामयाबी मिलती तो आज बहुत सारे लोग कामयाब होते। मानने से कामयाबी मिलती है सर। हर मोटे आदमी को पता है पतला कैसे होना है, तो पतला क्यों नहीं होता? क्योंकि मानता नहीं। आपको पता है रोल्टी कैसे आएगी, आप रोल्टी पे क्यों नहीं जाते? रोल्टी अचीवर को पता है टेक्निकल कैसे आएगा, वो टेक्निकल पे क्यों नहीं जाता? टेक्निकल को पता है एमराल्ड कैसे बनूंगा, वो एमराल्ड क्यों नहीं बनता? क्योंकि वो मानता नहीं। तो सुनना नहीं है, मानना है। और ये मेरी फेवरेट कोटेशन है, विचारों को सुनने से परिवर्तन नहीं आता। अगर आप चाहते हैं आपके बिजनेस में परिवर्तन आए, आपके जीवन में परिवर्तन आए, तो सुनने से नहीं आएगा। अगर सुनने से आता तो आ गया होता। कैसे आएगा? विचारों पे चलने से परिवर्तन आएगा। जिस दिन आप चलना शुरू कर देंगे उस दिन परिवर्तन आएगा। और लास्ट में एक ही चीज मैं बताऊंगा सर, कभी हार नहीं माननी चाहिए। मैंने पिछले 22.5 साल में आरसीएम बिजनेस में आके एक ही चीज सीखी है, बुरे से बुरा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। लेकिन ये शब्द हमेशा दिमाग में रहना चाहिए, कुछ भी हो जाए लेकिन हार नहीं माननी। कुछ भी हो जाए हार नहीं माननी। जब हम आरसीएम करते थे मैक्सिमम लोग मना करते थे। आज आप लकी हैं सर, आपके पास सब कुछ है। हमारे टाइम में ना कोई जूम होता था, ना व्हाट्सएप होता था, ना फेसबुक होता था, ना पिकअप सेंटर होते थे, ना डिपो होते थे, ना प्रोडक्ट होते थे, ना गाइडलाइन होती थी, ना कानून, कुछ भी नहीं होता था। लेकिन उस समय एक चीज था, कुछ भी हो जाए इस बिजनेस को करके रहना है। इस बिजनेस शब्द से प्यार था, इस आरसीएम शब्द से हमें प्यार था। और आपको भी सर इस आरसीएम शब्द से प्यार होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आज के बाद मैं पुरानी जिंदगी में नहीं जाऊंगा, इस बिजनेस में आने के बाद मैं पुरानी नौकरी नहीं करूंगा, इसी बिजनेस में कामयाब होकर दिखाऊंगा। आपके सामने एक बगुला है, एक मेंढक है। ये बगुला इस मेंढक को खा चुका है, मरने वाला मेंढक। लेकिन इस मेंढक ने कोई आरसीएम की मीटिंग अटेंड कर रखी थी और किसी लीडर के मुंह से सुन रखा था कभी हार नहीं माननी चाहिए। और इसने क्या किया, इसने हाथ पैर मारे, और जैसे ही इसके हाथ में बगुले की गर्दन आई, इसने गर्दन को जोर से दबा दिया। और जैसे ही जोर से गर्दन दबाई, इसकी चोंच खुल गई, बगुले की चोंच खुल गई, और इसका जीवन बच गया। एक मेंढक को समझ में आ गया हार नहीं माननी चाहिए। हम इंसान हैं सर, हमें ये बात समझ में नहीं आती। हम बहुत जल्दी हार मान के बैठ जाते हैं। बहुत सारी चीजें इस बिजनेस को लेके आरसीएम ने पूरी जिंदगी को बदला है, जीवन की दिशा को बदला है। जो कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था वो सारी चीज इस बिजनेस ने दी है। और मैं एक चीज चाहता हूं सर, कुछ हजार लोग कामयाब हो जाएं, कुछ लाख लोग कामयाब हो जाएं, उससे मजा नहीं आएगा। एक शेर मेरे को याद आता है कि क्या हुआ जो गुलशन में कुछ फूल खिले, मजा तो तब आएगा। जितने ये यूट्यूब पे बैठे हैं, जितने ये जूम पे जुड़े हुए हैं, मजा तब आएगा जब ये सारे कामयाब हो जाएंगे। तो क्या हुआ जो गुलशन में कुछ फूल खिले, मजा तब आएगा जब पूरे चमन में बाहर आएगी। और पूरे चमन में बाहर ला सकते हैं सर। जरूरत किस चीज की है? जरूरत अगले 3 साल, ओपी शर्मा जी ने कहा था 5 साल का बिजनेस है, 5 साल दिल, दिमाग, गुर्दा, फेफड़ा, किडनी सब कुछ लगा देना चाहिए। और हमने सब कुछ लगाया, और 5 साल में इस बिजनेस ने जीवन को बदल दिया। आज वो समय नहीं है सर, आज समय बदल चुका है। आज वो आरसीएम नहीं है जो पिछले 22 साल पहले आरसीएम था। आज आरसीएम बदल चुका है। आज 5 साल की जरूरत नहीं है। अगर आज सही तरीके से इस बिजनेस को 3 साल कर लिया जाए, 1000 दिन कर लिया जाए, 1000 दिन में आपकी दिशा और दशा बदल सकता है। और डेफिनेटली बदलेगा, लेकिन उन लोगों की बदलेगा जो कुछ करने के लिए तैयार होंगे। और कुछ करने के लिए तैयार होना पड़ेगा आपको। दूसरों के कहने से, दूसरों के बताने से, दूसरों की हेल्प करने से बिजनेस नहीं चलता। जब तक खुद अपने ऊपर इस बिजनेस को नहीं लेके आते, जब तक खुद मेहनत करना स्टार्ट नहीं करते, जब तक खुद काम करना स्टार्ट नहीं करते, जब तक ये बिजनेस में बड़े परिणाम नहीं आते। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर, समय मेरा हो चुका है। 2 लाइनों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि जो साथी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, आज इस प्रोग्राम, इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, कि यूं ही नहीं हो आए आप जिंदगी में मेरी। हम लोग मिलके एक अभियान में काम करते हैं, हमारे कुछ उद्देश्य हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो मैं आप सबके लिए बोलना चाहूंगा, यूं ही नहीं हो आए आप जिंदगी में मेरी, कुछ तो असर रहा होगा इस बंदगी में मेरी। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। आज का प्रोग्राम आउटस्टैंडिंग रहा। जितनी भी तारीफ की जाए कम है सर। हम सभी लोगों को एक ऐसा ज्ञान मिला है जो हमें नो डाउट
आने वाले 3 सालों में वो उपलब्धि देगा जिसकी हम सभी लोगों को नीड है। आपने जो पॉइंट्स रखे हैं सर, वो वाकई में बहुत ही शानदार है। हम अपनी बातें बदल के, संगति बदल के और अपने आप को सीखने के ट्रैक पे अगर रखें, तो आपकी तरह हम लोग भी अगले 30 महीनों में, अगले 29 महीनों में कुछ बड़ा कर सकते हैं। आप सभी व्यूअर्स से ये पर्सनल रिक्वेस्ट है हमारी कि आज के प्रोग्राम को आप अपनी पूरी टीम में जरूर सर्कुलेट करें और इसे रिपीट लूप में देखें। आप प्रमोट कर सकते हैं कि शुरुआती 30 महीने में जब कोई इंसान रॉयल्टी पे पहुंच सकता है और अगले 30 महीने में स्टार रूबी जैसे लेवल पे पहुंच सकता है, तो वो क्या पॉइंट्स हैं। तो आज वो मीटिंग्स में आपको पॉइंट्स मिले हैं, जो पावर इन योर हैंड वाले पॉइंट्स थे ना सर, वो वाकई में लाजवाब थे। आप सभी साथियों को उसको सुनना चाहिए, दोबारा जरूर इसको देखें। हमारे बीच में रिस्पेक्टेड कोर लीडर्स भी ज्वाइन हैं, तो हम सबसे पहले इनवाइट करना चाहेंगे प्रमोद गुलाटी सर को। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच रजत, और दैट्स ग्रेट, वेरी नाइस सेशन। और मेरे मेंटोर, मेरे गुरु हैं राकेश शर्मा साहब, और हम तो हर जगह कहते हैं कि हम उन गुरुओं के चेले हैं जो कठिनाइयों से खेले हैं। वो पर्सनैलिटी जो हमें कुछ बरस पहले इनके साथ में मुलाकात हुई, और मुलाकात भी बस कोई जानकारी नहीं थी हमारी, बस चले जा रहे थे और नजर इनसे टकरा गई, हमारी जिंदगी में बाहर अचानक आ गई। चलते चलते जो है मिल गए थे राकेश सर, और इनके दिशा निर्देश में, इनके मार्गदर्शन में बहुत बड़ा काम आज हो चुका है, बहुत बड़ी टीमें आज बन चुकी हैं। और ये जो बातचीत आज सर ने की है ना, देखो हम तो ये नहीं कहेंगे कि बहुत वंडरफुल प्रोग्राम रहा। वंडरफुल प्रोग्राम, सर का हर प्रोग्राम वंडरफुल रहता है, एज यूजुअल, हमेशा की तरह से। हिंदुस्तान के मोस्ट डिमांडिंग लीडर हैं हमारे राकेश सर, और हमें बड़ा गर्व होता है सर के ऊपर कि हम सर के इतना नजदीक में हैं। लेकिन मैं आप सब साथियों को एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि सर ने जो बात बोली ना, कि जिन तारों में करंट नहीं होता ना, उन पे दुनिया कपड़े सुखाती है। तो अपन कपड़े सुखाने वाली तार ना बने, अपन करंट वाली तार बने। यानी बुझी हुई मोमबत्ती किसी मोमबत्ती को जला नहीं सकती, लेकिन एक जली हुई मोमबत्ती हजारों मोमबत्तियां जलाने की ताकत रखती है। तो हमें लीडर बन के, सर का कहने का मतलब लीडर बने आप, लीडर लीड विद एग्जाम्पल। यदि आप लीडर बनेंगे तो आप अपनी टीम में जो है सैकड़ों, हजारों, लाखों घरों के अंदर जो है रोशनी ला सकते हैं। लाखों परिवारों में जो है लाखों रुपया, करोड़ों रुपया महीना पहुंचाने का जो है आप साधन बन सकते हैं। वंडरफुल प्रोग्राम रहा, और इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब के ऊपर है। नोट्स बनाइए, जितनी भी बातें बताई गई हैं उनके नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाओगे तभी नोट बनाओगे, और नोट बनाने हैं तो नोट्स बनाने पड़ेंगे। और इन बातों को जो सुनी है ना, उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके ऊपर उनका पालन करेंगे, निरंतर उसका जाप करते रहेंगे, निरंतर उनके ऊपर वर्क करेंगे, चाहे वो डिस्प्ले वाल की बात हो, चाहे वो प्लान की बात हो, चाहे वो जितनी भी अभी आज के सेशन में नॉलेज रही है, उन सारी चीजों को जो है आप दोबारा, तिबारा, चुबारा जो है आप उसको अच्छे से सुनिए। ये सब रिकॉर्डिंग जो है यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। आप लिंक पे जाइए, वहां से जाके जो है ना इसको 2 बार, 3 बार, 4 बार आपको सुनना पड़े, सुनिए, पूरी मीटिंग के जो है नोट्स तैयार कीजिए, और फिर उसके ऊपर जो है काम करना शुरू कीजिए। असली परिणाम आएगा काम से, यानी नॉलेज से आपके अंदर जो है एक एक लेवल पे आप आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद में जब आप वर्किंग करने लगते हैं ना, तो सुपर डुपर लेवल आपके होने शुरू हो जाते हैं। तो आपको वर्किंग करना है, और वर्किंग करके ही आप बेताज बादशाह बन सकते हैं इस इंडस्ट्री के। आप अपने नाम को, अपनी पहचान को बहुत बड़े लेवल पर ले जा सकते हैं। मेरी तरफ से भी खूब शुभकामनाएं। एनिवर्सरी प्रोग्राम आने वाला है 27 नवंबर को, 26, 27, 28 3 दिन का कार्यक्रम दिल्ली में होने जा रहा है। उसमें जो है बढ़ चढ़ के अपनी अपनी टीमों की आप तैयारियां कीजिए। और यूईएस की तरफ से, जो ये यूनिक एजुकेशन सिस्टम की तरफ से एवरी डे 8 PM का सेशन चलता है, आप उसको फुल फ्लैश तरीके से आप उसका प्रचार प्रसार करें। राकेश सर का आज सेशन था, अलग अलग लीडर्स के डेली सेशन चल रहे हैं। गुरुदेव टीसी सर की तरफ से सुबह 6:30 बजे की कार्यशाला चलती है, उस कार्यशाला को अटेंड करें। 1 बजे का राकेश सर ने बताया कार्यक्रम महिलाओं के लिए रहता है, उसका प्रचार, क्योंकि जिसकी टीम जूम पे उसका बिजनेस बूम पे, तो आप जूम पे भी लेके आए, और आप फील्ड वर्किंग के अंदर भी जो है अपने आप को जबरदस्त तरीके से कीजिए। लास्ट 1 सप्ताह आपके पास में पड़ा है अक्टूबर का, जी जान लगा के मेहनत कीजिए, एफर्ट्स लगाइए। खूब शुभकामनाएं हमारी तरफ से, और खूब धन्यवाद राकेश सर को कि आप इसी प्रकार से अपना आशीर्वाद हम सब लोगों के ऊपर बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में रिस्पेक्टेड विजय विरोधिया सर भी हैं, तो आपकी जोरदार ताली के बीच हम इनवाइट करना चाहेंगे सर को। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
राकेश जी तो एवरग्रीन हैं। आज इस ट्रेनिंग को मैं भी दोबारा सुनने वाला हूँ। एक तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया, इतना कुछ सीखने को मौका मिला। और इससे पता चलता है राकेश जी ने कैसे इंडिया के सबसे छोटे रॉयल्टी अचीवर होने का खिताब लिया था, कैसे सबसे छोटे टेक्निकल अचीवर होने का खिताब लिया, और किस विजन के साथ उन्होंने काम किया कि इंडिया के सबसे स्टार्टिंग में एकदम सारे रिकॉर्ड इन्होंने तोड़े। तो ये सारी चीजें हमें इम्प्लीमेंटेशन अगर हम करेंगे तभी वो हमारे जीवन में कार्य कर पाएंगी। जैसा सर ने एक एग्जांपल दिया कि बोला जाता है कि 5 साल इस पे शिद्दत से काम कर दो, 5 साल के आपके अंदर जिंदगी बदलेंगे। लेकिन अब वो समय नहीं रहा। इतने सारे प्रोडक्ट हैं, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक, रसोई से लेकर बाथरूम तक, ऊपर से लेकर नीचे तक, अंदर से लेकर बाहर तक। इसके अलावा सुबह टीसी सर कार्यशाला लेते हैं, दोपहर को महिलाओं का प्रोग्राम आता है, 8 PM JR सिम का सेशन रहता है, नए नए अलग अलग लीडर्स आपके बीच में आते हैं। यूनिक एजुकेशन सिस्टम के लगभग 41-42 कोर लीडर्स, 22-23 राइजिंग कोर लीडर्स, इतनी संख्या में पूरे हिंदुस्तान में प्रोग्राम्स होते हैं। अगर सही तरीके से सिस्टम को प्रयोग करते हुए अगर हम आगे बढ़े तो दुनिया की कोई ताकत हमें कामयाबी से नहीं रोक सकती। और 5 नहीं, जैसा राकेश सर ने बताया कि 3 साल भी बहुत हैं अगर शिद्दत से काम किया जाए तो। जैसे राकेश जी ने जिस डेडिकेशन के साथ काम किया, उस डेडिकेशन कर लिया तो 3 साल में बहुत बड़ा कमाल हो जाएगा, बड़े बड़े लेवल के। बहुत ही शानदार सेशन रहा। थैंक यू राकेश सर। पूरे हिंदुस्तान को इसका निश्चित रूप में बहुत लाभ होने वाला है। और जैसा प्रमोद सर ने याद दिलाया आप सब लोगों को कि अगले महीने कंपनी का एनिवर्सरी प्रोग्राम आ रहा है, बहुत शानदार, जिसमें की सोल की एनिवर्सरी प्रोग्राम भी है एक दिन, और 27 तारीख को आरसिम का एनिवर्सरी प्रोग्राम है। हालांकि उसके पासेज खत्म हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आपके अप्लायंस के माध्यम से अगर आपको अवेलेबिलिटी हो जाए तो आप सुपर सौभाग्यशाली होगे, क्योंकि साल में एक ऐसा समय मिलता है कि पूरे हिंदुस्तान के सारे संकट होते हैं। वो जगह का जो इतना शानदार होता है कि वहां जाने के बाद बड़ा विजन मिलता है। तो ये प्रमोद सर ने भी याद दिलाया, और बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग ऐसे आगे बढ़ते रहें, 8 PM JR सिम को प्रमोट करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। थैंक यू राकेश सर, बहुत शानदार सेशन रहा, और मैं निश्चित रूप से इसको दोबारा फिर यूट्यूब पे देखने वाला हूँ। नोट बनाएंगे इसको, और बहुत लाभ उठाया जा सकता है। थैंक यू सो मच, बहुत शानदार। JR सिम। थैंक यू सो मच सर। आज का प्रोग्राम वाकई में बहुत ही शानदार रहा। हम सभी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है आज, और उस नॉलेज को हम लोग फील्ड में अप्लाई करेंगे। स्पेशल थैंक्स करना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के लिए राकेश सर को और पूरी की पूरी यूएस की टीम को, कि आप सभी लोग हमें इतनी शानदार गाइडेंस देते हैं। लास्ट में 2 शब्दों के लिए राकेश सर को दोबारा इन्वाइट करना चाहेंगे। प्लीज वेलकम सर। मैं सर इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू विजय सर, थैंक यू प्रमोद सर, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, और सभी साथियों का। देखिए, अगर हम गरीब घर में पैदा हुए हैं तो हम दुर्भाग्यशाली नहीं है। समटाइम हमें लगता है कि हम गरीब घर में पैदा हुए हैं तो दुर्भाग्यशाली नहीं है सर। हमारे पास में करने के लिए बहुत बड़ा काम है। जो लोग बड़े घरों में पैदा होते हैं, धीरूभाई अंबानी का पोता, उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं है। वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? वो खा के मोटा हो जाएगा, फिर वो पतला होने के लिए काम करेगा, पतला हो जाएगा, फिर दोबारा से फिर मोटा हो जाएगा। लेकिन हमारे लिए करने के लिए बहुत बड़ा काम है। हम अपने परिवार को, हम अपने आने वाली जनरेशन को एक ऐसी दिशा दे सकते हैं, वहां पे पहुंचा सकते हैं जहां पे शायद आज से पहले हमारी किसी भी हमारे पूर्वजों ने उनको नहीं पहुंचाया होगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप इस बिजनेस में कामयाब हों, बहुत बड़ी सफलता आपको मिले, लेकिन आराम से ना मिले, थोड़ा जोर लगा के मिले। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू रजत सर। थैंक यू सो मच सर फॉर योर गाइडेंस। आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार रहा। हम सभी व्यूअर्स का भी धन्यवाद अदा करना चाहेंगे कि आप इतनी बड़ी संख्या में अभी भी बने हुए हैं, यूट्यूब पे भी और जूम पे भी। इन्हीं सेशंस में आ करके आप अपनी कामयाबी को जल्दी से जल्दी पा सकते हैं। हमारे बीच में ये 8 PM पे रोजाना प्रोग्राम्स होते हैं। आप अपनी पूरी टीम को इन प्रोग्राम्स में जरूर लाएं। और आज का सेशन UES नामक चैनल पे रिकॉर्डेड है, आप उसे पुनः देख सकते हैं। थैंक यू सो मच सभी साथियों को। नमस्कार, जय